तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 8.4 उसके कॉन्सेप्ट। ये 8.4 जो बेस्ड है वो जनरली आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो मेनली एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। ये 11th एंड 12th सारी की सारी क्लासेस जो आप पढ़ने वाले हो, अगर मैथ्स लोगे तो उसमें काम। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यानी कि ध्यान रखना, जब मैं लिखता हूँ ना साइन स्क्वायर ए, तो इसका मतलब यही है साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग, बट मैं स्क्वायर को यहाँ पे ऐसे डिनोट करके लिखा हूँ, जो कि मैं पिछली क्लासेस में आपको बता भी चुका हूँ। एक ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू दे दूं तो आप साइन ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटी लगाते समय ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए भाई। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो गए ना तो ये इज इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, इनके स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू 1 नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद जो आइडेंटिटी है ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। अब कुछ लोग इसको उल्टा भी याद करते हैं, मतलब tan स्क्वायर ए को इधर ले आते हैं तो आइडेंटिटी बन जाती है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो बोथ आर सेम, जनरली हम लोग इसको यहाँ से याद करते हैं। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, क्योंकि किसी आइडेंटिटी में नेगेटिव ना आए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव याद करने के लिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस है यहाँ पे cos स्क्वायर ए, इसलिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, मैं बोलूंगा आप इसको ये लर्न कर रखना और इसको लर्न करो। और इसमें जो एक और आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस, जैसे tan है ना, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot स्क्वायर ए के साथ ये आती है आपकी कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटी होगी। दिस वन एंड दिस वन। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूजेज है वो पता है किसका होने वाला है? वो होने वाला है आपका इसका। tan a जो होता है ना, ये होता है हमेशा साइन a अपॉन कॉस a के बराबर, ये एक आइडेंटिटी है। और cot a जो होता है वो होता है आपका cos a अपॉन साइन a के बराबर, राइट। और ये तो आपको पता ही है कि अगर cosec a होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन a। और अगर क्या कहते हैं sec a होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बाय cos a। ये आइडेंटिटीज जितनी भी मैंने लिखवाई है ना, यही सारी यूज होने वाली है। मतलब ये 3, अगर इसको आइडेंटिटी मानना मान लो, वैसे तो मेनली 3 आइडेंटिटी है, चौथी, पांचवी, ये छठी और ये सातवीं, ये मैंने आपको पहले भी लिखवा रखा है। बट ये सारी कंबाइन होके आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाली है, और वो क्वेश्चंस होंगे 2 प्रूफ। तो काइंडली नोटेड डाउन फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी आइडेंटिटी बताई है ना, ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना चाहूँ ना तो मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आप बोलो कि सर कि कॉस को सेक कोसेक के टर्म में लिखो, तो कॉस को कोसेक के टर्म में डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला? राइट कॉस ए इन टर्म्स ऑफ कोसेक ए। तो आपको ये पता है, चलो कोसेक ए जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, मैं इसको साइन के रिस्पेक्ट में तो लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ ये देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उधर शिफ्ट होएगा। अब ये स्क्वायर का टर्म है, कोई नहीं, रहने दो, अभी स्क्वायर का टर्म ही रहने दो। ये जो है 1 माइनस, अब देखो साइन जो होता है वो क्या होता है? साइन इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक ए, क्योंकि मुझे कोसेक ए के टर्म में चाहिए ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये कोसेक ए होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए। ये आपका क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय
कोसेक स्क्वायर है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये कॉस स्क्वायर है, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर है -1 अपॉन कोसेक स्क्वायर है। ऊपर का तो एज इट इज रहेगा, कोसेक स्क्वायर है -1 अपॉन नीचे का जो अंडर रूट है वो इसका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये। तो इस हिसाब से आपका जो कॉस ए आ गया वो इन टर्म्स ऑफ कोसेक निकाल दिया। तो यानी कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में इजीली लिख सकते हो, चाहे कोई भी हो, आराम से लिख सकते हो। तो इसी का ही कोई क्वेश्चन हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग करेंगे इसी पे बेस्ड है आपका एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12। तो यहाँ पे देखो करना क्या है हमें, इसने बोला है एक्सप्रेस द रेशोज, कौन सी रेशोज, कॉस ए को बोला है, टैन ए को भी बोला है एंड सेक ए को भी बोला है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब आपको इन सबको, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ साइन ए, आपको इन सबको किसके टर्म्स में लिखना है, साइन ए के टर्म्स में लिखना है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे है पहला, मैं कॉस ए को लिखना चाहता हूँ साइन ए, तो कोई ऐसी आइडेंटिटी जो मैच करती है दोनों की, हाँ भाई बिल्कुल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। मेरे को कॉस को लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस कॉस ए को एज इट इज रहने दो, स्क्वायर रूट को उधर भेज दो, ये आपका बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी आपने कॉस ए को किसके रिस्पेक्ट में लिख दिया, इसके रिस्पेक्ट में, राइट। ओके, कितना हुआ। इसके बाद आपको टैन ए को, दिख रहा है, दिस इज योर टैन ए, इस टैन ए को आपको लिखना है साइन ए के रिस्पेक्ट में, राइट। अब आप ये सोचो, आपने कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी, टैन ए इज इक्वल्स टू साइन ए बाय कॉस ए, राइट। अभी टैन ए साइन और कॉस दोनों के रिस्पेक्ट में, तो क्या आप कॉस को ये नहीं लिख सकते जो भी आपने ऊपर निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो अब देखो टैन ए किसके रिस्पेक्ट में आ गया भाई, टैन ए आपके साइन के रिस्पेक्ट में आ गया, और कॉस ए तो हमारे साइन के रिस्पेक्ट में निकाल ही दिया था, राइट। इसके बाद लास्ट रह गया सेक ए। अब एक बात सोचो, सेक और कॉस के बीच में एक रिलेशन होता है, सेक ए क्या होता है, 1 बाय कॉस ए होता है, और कॉस ए अभी आपने लिखा है किसके रिस्पेक्ट में, साइन के रिस्पेक्ट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर, राइट। तो ये देखो भाई, सेक ए भी आ गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, हेंस डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ना एक तो सबसे बड़ा मंत्र है भाई ये, इसको मंत्र बोलो चाहे कोई भी एक टेक्निक बोलो, सबसे सिंपल सी चीज है, ये सब बताते हैं। जब आपके टू प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे ना, टू प्रूफ वाले क्वेश्चन, उसमें आपको 99% केसेस में क्या करना है, कन्वर्ट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको मिलेंगे ना, उसको कॉस और साइन के टर्म्स में ही कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना, किसके कितने केसेस में, लगभग 99% केसेस में ऐसा ही आपको करना है, राइट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल 13, कुछ एग्जांपल्स आपको पता चल जाएगा। साइन और कॉस के टर्म्स में कह रहा हूँ मैं, हमेशा ये करना है। तो एग्जांपल 13 देखो क्या है आपकी बुक में, प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, फिर से ब्रैकेट सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है, राइट। जब भी हम प्रूव करेंगे एलएचएस लेके चलेंगे, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड, आपको 1 लेके आनी है। मैंने आपको क्या बोला, आपको कन्वर्ट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म्स में। अब ये सोचो, क्या कोई फॉर्मूला है ऐसा सेक जो साइन या कॉस के टर्म में हो, ऑफ कोर्स सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस ए। देखो ये कॉस के टर्म्स में आ गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप,
वन माइनस साइन है, इसे तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, क्योंकि ये पहले से ही साइन में। बात आती है सेक ए की, ये अगेन हम चेंज कर सकते हैं कितना, प्लस टैन ए। टैन का कोई फॉर्मूला साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में आपने पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला है साइन ए बाय कॉस ए। अब क्या करना है, वन बाय कॉस ए को ऐसे ही रहने दो, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वन माइनस साइन ए, इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा कॉस ए, ऊपर आ जाएगा वन माइनस, सॉरी वन प्लस साइन, राइट। अब आप एक चीज देखो, अगर इसको सेपरेटली लिखोगे तो ये बन गया वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए, और नीचे आ गया आपका कॉस इंटू कॉस, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये बन गया कॉस स्क्वायर है। अब ये सोचो आप, मैं फाइनल इधर लिख रहा हूँ, वन माइनस वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, क्या हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर है। अब ये सोचो वन माइनस साइन स्क्वायर है की जगह क्या लिख सकते हो, अगर अब आपको याद आ रही है एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन होता है, राइट। तो अगर इसको इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर है, ये किसके बराबर होता है भाई, वन माइनस साइन स्क्वायर है किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर है के। तो इसकी जगह लिख सकते हो आप ऊपर कॉस स्क्वायर, नीचे तो ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है था, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, कैंसिल होके कितना आएगा वन, एंड दैट इज योर आरएचएस, वही तो हमें प्रूव करना था, वन के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर आपका 14 है। तो एग्जाम्पल 14 को देखो, ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे लिखा है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू, ये है आपका, यहाँ पे इसको प्रूव करना है कोसेक ए माइनस वन बाय कोसेक ए प्लस वन। ठीक है, तो देखो ये एलएचएस है, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। आप कभी कभी सोचोगे कि सर आरएचएस से स्टार्ट करके एलएचएस प्रूव कर सकते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आदत है एलएचएस को लेके चलने की, तो एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में दे रखा है, आपको सिखाया हुआ है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो कॉट ए को साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में अगर याद हो आपको फॉर्मूला, कॉट ए का फॉर्मूला है कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए रहेगा ये, तो अपॉन ये है कॉस ए बाय साइन ए, राइट, प्लस ये क्या रहेगा आपका कॉस ए ही रहने वाला है, राइट। अब यहाँ पे हमें पता क्या करना है, देखो ऊपर और नीचे कॉस ए कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा वन माइनस साइन ए माइनस वन, यहाँ पे कॉस ए वन बाय साइन ए प्लस वन, देख लो यहाँ से कॉस कॉमन आ गया, कॉस बाहर लिख दिया, यहाँ से भी कॉस कॉमन आ गया, बाहर कैंसिल हो गया। वन बाय साइन ए पता है किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक ए का, और वन प्लस वन बाय साइन ए अगेन कॉसेक ए प्लस वन, ये आपका आ गया इज इक्वल्स टू आरएचएस, प्रूव्ड। ध्यान रखना जो भी आइडेंटिटी यूज करोगे ब्रैकेट में लिख देना वो आइडेंटिटी, लाइक आपने ये यूज किया कॉट इज इक्वल्स टू कॉस ए बाय साइन ए, तो लिखना पड़ेगा ये साइड में, ये यूज करिए। मैं अब आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, दैट इज एग्जांपल नंबर 15 एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला जो मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चंस को साइन एंड कॉस के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही भाई साइन एंड कॉस के रिस्पेक्ट में ही दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये जान लो भाई, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, ये आपको प्रूव करना है इतना, tan थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा अपॉन tan थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। ध्यान देना भाई यहाँ पे कोई भी नजरें इधर उधर मत हटा लेना वरना काम खत्म, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज राइट साइड में देखो tan और sec के टर्म्स चाहिए, इसको तो सिंपलीफाई कर नहीं सकते ऐसे, तो सोचो tan और sec के टर्म्स आएंगे कैसे। तो यहाँ पे हम पता क्या करेंगे, डिवाइडिंग,
पहले LHS ले रहा हूं मैं, ठीक है। डिवाइडिंग LHS न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप पूरा पूरा लिखना, बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से भाई मैंने पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये सोचो कितना बन जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस प्लस 1 बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। ये देखो भाई, मैंने इस पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा ना जब कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा इसके साथ भी लग जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये बन जाएगा 1। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बन गया आपका tan थीटा। अच्छा यार, एक चीज इसको करेक्ट कर लेना, एक थोड़ा नोट करने में प्रॉब्लम हो गई, ये RHS ये नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे आपको RHS चाहिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये चाहिए आपको RHS, राइट। तो इसको इस स्टेप पे आएंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा अपॉन ये बन जाएगा tan थीटा प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 1, और ये बन जाएगा माइनस सेक थीटा। देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा साथ में है ना, तो tan और सेक के टर्म्स को मैं साथ में लिख देता हूँ। ऊपर है प्लस 1, सॉरी ऊपर माइनस 1, तो क्या कहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो -1, यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो क्या है समझ, यहाँ tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ है tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, अगर आप इस फॉर्म में आ जाते हो, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसी से पूरे, मतलब ये आपका बन जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, ऊपर का एज इट इज इतना, नीचे का tan थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे प्लस 1 है, तो आप इस पूरे को पता है किससे मल्टीप्लाई करोगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा, और इसी से डिवाइड करोगे। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, सॉल्व करना, इतना हो जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट जब इससे मल्टीप्लाई, इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फिर जब ये tan थीटा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये बनेगा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअली, अगर आप इसको देखोगे तो ये एक्चुअल में प्लस बन जाएगा, राइट। कितना आ गया अपॉन नीचे वाला पार्ट, नीचे वाले पार्ट को देखना भाई, क्या करना है आपने, ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको, उसको एज इट इज रहने देना है। नीचे तो आपका ये बना रखा है ना, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, राइट, इतना बना रखा है, और ऊपर tan थीटा माइनस यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है। अब देखो, अगर आपको आइडेंटिटी याद आए tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं tan स्क्वायर की ये टर्म को इधर ले आऊँ, सेक स्क्वायर थीटा को, क्योंकि मुझे यही चाहिए ना tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो +1 उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, -1, ऊपर माइनस tan थीटा फिर प्लस सेक थीटा, नीचे का टर्म यही डिनोमिनेटर tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा, राइट। अब देखो एक चीज, ऊपर से अगर आप -1 को कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, और नीचे का टर्म तो एज इट इज रहेगा। देखो नीचे के टर्म को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, 1 को पहले लिख देता हूँ, tan थीटा को बाद में लिख रहा हूँ, माइनस सेक थीटा को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और ये तो एज इट इज रहने दे रहा हूँ, tan थीटा माइनस सेक थीटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बट ध्यान से देख लो। अब आप ये देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, और बच क्या रहा है, मैं इसको रेड मार्क से कर देता हूँ, माइनस ऊपर बच रहा है अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। क्या ये माइनस नीचे नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स आ सकता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बाहर tan थीटा माइनस सेक। एक बात बताओ, अगर
माइनस इधर है, अगर मल्टीप्लाई होता अंदर के दोनों के साइन चेंज नहीं हो जाते, यही हमें चाहिए था, इज इक्वल्स टू आर एच, हेंस प्रूव्ड, खत्म। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देता हूँ, एंड वो होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 8.4, इस पे बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें जो पार्ट्स मैं बोल रहा हूँ वही आपको ट्राई करना है। वो है क्वेश्चन नंबर 1 मतलब फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, मतलब आप सेकंड भी कर सकते हो इफ यू वांट, सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट से लेके यू कैन ट्राई अप टू 7, 7। आई नो होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट इफेक्टिव रहेगा अगर आप कर लोगे। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लासेस।